साथियों नमस्कार। टीचरशिप में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में व्यक्तित्व के सिद्धांत में हम एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत देखेंगे, जिनका प्रतिपादक है एरिक एरिक्सन, जो जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं, क्योंकि इनका जो जन्म है जर्मनी में हुआ और शोध कार्य या अध्यापन कार्य अमेरिका में हुआ, इसलिए इन्हें जर्मन अमेरिकन मनोवैज्ञानिक कहते थे। आगे हम देखते हैं इनके सिद्धांत को और भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि जीवन अवधि विकास का सिद्धांत या अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं, और दूसरा है नव फ्रायडवादी सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि यह जो है फ्रायड के विचारों से काफ़ी हद तक सहमत थे। लेकिन फ्रायड की एक ही बात से सहमत नहीं थे, और वह है बालक का विकास उसके काम प्रवृत्ति का नहीं बल्कि उसकी सामाजिक अनुभूतियों का प्रभाव है। इसलिए इन्हें नव फ्रायडवादी मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इनके जो प्रमुख पुस्तकें हैं ये भी याद रखिएगा। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इनके महत्वपूर्ण बुक है। सबसे पहला बुक है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। और दूसरा बुक है आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस, ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। और तीसरा है एडल्टहुड। तो इनके जो बुक है उनको याद रखिएगा। चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, आइडेंटिटी, यूथ एंड क्राइसिस, एंड तीसरा है एडल्टहुड। आगे देखते हैं इनके अवस्थाएं। तो मनोसामाजिक सिद्धांत की 8 अवस्थाएं हैं। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की कुल 8 अवस्थाएं हैं, इसलिए इन्हें अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे हम इन्हें बारी बारी देखते हैं। पहला जो अवस्था है याद रखिएगा, विश्वास बनाम अविश्वास है। याद रखिएगा, जो जन्म से 18 माह या 2 वर्ष की अवधि होती है, और इसमें जो मनोसामाजिक शक्ति होती है या परिणाम होता है वो आशा होता है। ये पूछा जा सकता है अलग अलग स्टेज की मनोसामाजिक शक्ति। तो इसमें पहला स्टेज में मनोसामाजिक शक्ति है वो आशा है, होप है। और दूसरा जो इसका स्टेज है याद रखिएगा, दूसरा स्टेज है स्वतंत्रता बनाम शर्म या स्वायत्तता बनाम शर्म भी कहते हैं दूसरा स्टेज को। याद रखिएगा, जो 2 से 3 वर्ष की अवधि होती है। और इनका जो इस स्टेज की जो मनोसामाजिक शक्ति है या परिणाम है वो इच्छा शक्ति है, विल पावर है। याद रखिएगा दोस्तों। अब हम तीसरे स्टेज की बात करते हैं, जो पहल बनाम अपराध बोध के नाम से जाना जाता है, जिसे खेल की अवस्था भी कहते हैं। और यह जो अवस्था है 3 से 5 वर्ष की अवस्था है, और इसमें जो मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है वो उद्देश्य या पर्पज होता है। याद रखिएगा, इस स्टेज की मनोसामाजिक शक्ति या मनोसामाजिक गुण या परिणाम पूछा जाएगा तो याद रखिएगा तीसरे स्टेज की उद्देश्य या पर्पज है। और चौथे स्टेज देखा जाए जो विद्यालयी अवस्था कहलाता है, और यह जो है परिश्रम बनाम हीनता के नाम से जाना जाता है। ये चौथी स्टेज जो है, और यह स्टेज जो है 5 से 12 वर्ष की अवधि का होता है। और इनका जो इस अवस्था का जो मनोसामाजिक शक्ति है या मनोसामाजिक गुण है वो सक्षमता है। याद रखिएगा दोस्तों, सक्षमता है। आगे 5वीं स्टेज है वो पहचान बनाम पहचान भ्रांति है। पहचान बनाम तथा भूमिका संभ्रांति भी कहते हैं, या पहचान बनाम पहचान संभ्रांति भी कहते हैं। तो इस स्टेज की जो अवधि आती है वो 12 से 18 वर्ष की होती है, और परिणाम होती है निष्ठा या मनोसामाजिक गुण होती है निष्ठा। आगे देखते हैं 6वीं स्टेज है। 6वीं स्टेज है आत्मीयता बनाम एकाकीपन या आत्मीयता बनाम अलगाव भी बोलते हैं, और जो होती है 18 से 40 वर्ष की अवस्था। और इसमें जो मनोसामाजिक गुण का विकास होता है या मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है वो प्रेम होता है। याद रखिएगा। आगे देखते हैं हमारा जो एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के जो 6वीं अवस्था है, 7वीं अवस्था है। 7वीं अवस्था जिसे हम उत्पादकता बनाम स्थिरता भी कहते हैं, या प्रजनन बनाम निश्चितता भी कहते हैं, जो 40 से 65 वर्ष की अवस्था होती है, अवधि होती है, जिसमें जो है मनोसामाजिक गुण का विकास होता है, वो देखभाल होता है, केयर होता है। आगे इन सभी को हम डिटेल चर्चा करेंगे दोस्तों। आगे है 8वीं अवस्था, 8वीं स्टेज एवं
लास्ट स्टेज जो अहम संपूर्णता बनाम निराशा होता है, जो 65 से ऊपर की आयु के लिए यह अवधि है, याद रखिएगा दोस्तों, जिसमें परिणाम जो है मनोसामाजिक गुण है या मनोसामाजिक शक्ति है वो बुद्धिमत्ता होती है। इस प्रकार ये एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की ये 8 स्टेजेस है, जिसको हम बारी बारी पूरा डिटेल चर्चा करेंगे आगे इस वीडियो में। देखते रहिएगा दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम एक एक स्टेज को बारी बारी समझते हैं। पहला जो स्टेज है वह है विश्वास बनाम अविश्वास, जिसे ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट भी कहते हैं। यह जन्म से 18 माह या लगभग 2 वर्ष की अवधि की अवस्था है। इसमें बच्चों को अपने माता पिता को देखकर उचित स्नेह मिलता है और जो उनमें विश्वास का भाव विकसित होता है। जैसे ही माता पिता से स्नेह मिलता है तो उसमें माता पिता के प्रति विश्वास भाव जागृत होता है, तथा माता पिता के द्वारा इन्हें उचित स्नेह या समय नहीं मिलने के कारण उनमें अविश्वास की भावना पैदा हो जाती है। इसलिए इस स्टेज का जो नाम है विश्वास बनाम अविश्वास है, तथा इनमें मिलने वाली मनोसामाजिक शक्ति आशा का विकास नहीं हो पाता, तथा अतः माता पिता के द्वारा उचित स्नेह मिलने पर ही बच्चों में आशा होप की भावना उत्पन्न होती है, जो एक मनोसामाजिक शक्ति का यहाँ पर या मनोसामाजिक गुण का जो विकास होता है वो इसी स्टेज में होता है। होप या आशा बोला जाता है मनोसामाजिक, इस स्टेज की मनोसामाजिक शक्ति या मनोसामाजिक गुण, याद रखिएगा दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज में। दूसरी स्टेज है स्वायत्तता बनाम शर्म या ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। तो यह जो अवस्था है वो 2 से 3 वर्ष की अवस्था है। जिन बच्चों में खेलने कूदने या कुछ करने का अवसर दिया जाता है तो वे अपने मन में धीरे धीरे स्वायत्तता या स्वतंत्र भाव विकसित कर लेते हैं, तथा दूसरी ओर देखा जाए तो दूसरी ओर माता पिता के द्वारा डांट देने पर या उसके किसी कार्य को न करने देने के कारण जिससे उनमें लज्जा या शर्म महसूस होती है, इसलिए इस अवस्था का नाम है स्वायत्तता बनाम शर्म। इस उम्र में माता पिता को बच्चों को यह काम स्वयं करने देना चाहिए, जिससे उनमें मनोसामाजिक गुण, शक्ति या इच्छा या विल पावर का विकास हो सके। तो इस स्टेज का जो मनोसामाजिक गुण है या मनोसामाजिक शक्ति है वो विल पावर है। याद रखिएगा दोस्तों, हर एक स्टेज का जो मनोसामाजिक गुण है वो याद रखना जरूरी है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि स्वायत्तता बनाम शर्म स्टेज का मनोसामाजिक गुण क्या है, तो वो है विल पावर या इच्छा शक्ति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेज है पहल बनाम अपराध बोध, जिसे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट यहाँ पर है दोस्तों, वर्सेस गिल्ट है, याद रखिएगा। और यह जो है 3 से 5 वर्ष की अवस्था होती है, जिसे प्राक स्कूली वर्ष या प्री स्कूली स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में माता पिता बच्चों को उनके जीवन के सभी क्षेत्रों में नए खोज करने की प्रेरणा देते हैं, तथा वह स्वयं से इसकी पहल करते हैं, और यह करने में उनके मनोसामाजिक शक्ति, उद्देश्य, पर्पज का विकास होता है। याद रखिएगा, इस स्टेज का जो तीसरी स्टेज है इस स्टेज का मनोसामाजिक गुण या मनोसामाजिक शक्ति, उद्देश्य है, पर्पज है, जिनका इस स्टेज में विकास होता है। और जब माता पिता के द्वारा इनके पहल करने पर उनके आलोचना किया जाता है, माता पिता के द्वारा या दंड देते हैं, तो बच्चों में अपराध बोध का भाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इस स्टेज का नाम है पहल बनाम अपराध बोध, याद रखिएगा। और इस स्टेज में जो मनोसामाजिक गुण का विकास होता है वो है उद्देश्य, याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। परिश्रम बनाम हीनता, इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियोरिटी। तो इस स्टेज में इस स्टेज की अवधि है 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था, या इसे उत्तरी बाल्यावस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चों को पहल के माध्यम से नई अनुभूतियाँ मिलती हैं, तथा बच्चे उनके द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को परिश्रम की संज्ञा दी जाती है। जो बच्चे के द्वारा प्राप्त की गई ज्ञान को यहाँ पर परिश्रम की संज्ञा दी गई है, या कर लेने से उनमें मनोसामाजिक शक्ति, सामर्थ्यता, कॉम्पिटेंसी का विकास होता है। याद रखिएगा दोस्तों, इस स्टेज में जो मनोसामाजिक गुण है वो सामर्थ्यता है,
कॉम्पिटेंस हैं, याद रखिएगा। और अर्थात जिन बच्चों को काम करने का अवसर दिया जाता है वे परिश्रमी हो जाते हैं, अन्यतः उनके मन में हीन भावना पैदा हो जाती है। इसलिए इस स्टेज का नाम है परिश्रम बनाम हीन भावना या हीनता। आगे है, अगला स्टेज है पहचान बनाम पहचान भ्रांति भी बोलते हैं। यहाँ पर प्रिंट में कमी हुई है दोस्तों, यह पहचान बनाम पहचान भ्रांति है, याद रखिएगा। पहचान भ्रांति है जिसे आइडेंटिटी वर्सेज कन्फ्यूजन भी कहा जाता है। और इस स्टेज की जो अवधि है वो 12 से 18 वर्ष है, ये भी याद रखिएगा, 12 से 18 वर्ष है। यह एक किशोरावस्था का समय होता है। इसमें बालक को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है कि वह कौन है, किससे संबंधित है और उसका जीवन कहाँ जा रहा है। किशोरों को बहुत सारी नई भूमिकाएं और वयस्क स्थितियों का सामना करना पड़ता है। जैसे अभिभावकों को किशोरों की विभिन्न भूमिकाओं और एक ही भूमिका के विभिन्न भागों का पता लग सकता है, जिनका वह जीवन में पालन कर सकता है। यदि इसके सकारात्मक रास्ते का मौका न मिले, इन्हें सकारात्मक रास्तों का मौका न मिले तो पहचान भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, जिससे मनोसामाजिक शक्ति, कर्तव्य परायणता, यहाँ पर परायणता है दोस्तों, कर्तव्य परायणता का विकास नहीं होता। अगर पहचान भ्रांति न उत्पन्न हुई हो तो यह शक्ति का विकास होता है। इस अवस्था में, किशोरावस्था की बात हो रही है, इसमें अपनी पहचान बनाने का एक जुनून होता है साथियों, क्योंकि इसमें एक भावना विकसित हो जाने लगती है कि हम आगे बढ़ के क्या बनना चाहते हैं या क्या पहचान बनाना चाहते हैं। और यदि इन्हें सही दिशा निर्देश नहीं मिल पाती तो इन्हें अपने ही जीवन के प्रति पहचान भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण इस स्टेज का नाम है पहचान बनाम पहचान भ्रांति, जिसका जो है मनोवैज्ञानिक मनोसामाजिक गुण है कर्तव्य परायणता, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेज है आत्मीयता बनाम अलगाव, इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन। तो ये जो है आत्मीयता बनाम अलगाव जो है, इसका समय प्रारंभिक वयस्कावस्था या युवा अवस्था कहा जा सकता है। 18 से 40 वर्ष की अवधि होती है। इसमें व्यक्ति दूसरों के साथ धनात्मक संबंध बना लेता है तो उसमें घनिष्ठता का भाव विकसित हो जाता है। यदि व्यक्ति दूसरों के साथ धनात्मक संबंध नहीं बना पाता तो उसमें अलगाव का भाव पैदा होता है। घनिष्ठ संबंध स्थापित करने पर उसमें प्यार, लव जैसा सामाजिक शक्ति का विकास होता है। याद रखिएगा, इस स्टेज का जो मनोसामाजिक गुण है वो प्यार, लव है दोस्तों, क्योंकि इस अवस्था में अपने घर परिवार, भाई बहन, माता पिता से घनिष्ठता जो है बढ़ती है। और वही अगर सही मतलब परिणाम ना हो, नकारात्मक हो, तो वह जो है अलगाव पैदा करते हैं। इसलिए यह जो है घनिष्ठता बनाम अलगाव स्टेज के नाम से जाना जाता है। और इसी स्टेज में पति पत्नी संबंधी घनिष्ठता संबंध भी बढ़ती है, क्योंकि इसी स्टेज में शादी होता है, इसलिए शादी ब्याह होता है। तो इस कारण से इस स्टेज का जो मनोसामाजिक गुण है वो प्यार है, लव है। आगे देखते हैं उत्पादकता बनाम स्थिरता। यह जो है दोस्तों इस स्टेज की, इस मनोसामाजिक सिद्धांत की 7वीं स्टेज है और यह 40 से 65 वर्ष के मध्य की अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति के आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करता है। इस स्टेज में दोस्तों जो पालक होते हैं, अभिभावक होते हैं, वह अपने आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करते हैं, उनके लिए साधन जुटाता है। यदि व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके अंदर उत्पादकता का भाव जागृत होता है। याद रखिएगा दोस्तों, उत्पादकता का भाव जागृत होता है, नहीं तो अन्यथा स्थिरता का रूप ले लेती है। यदि वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनके मन में स्थिरता का भाव जागृत हो जाती है। इसमें व्यक्ति में देखभाल, केयर, मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है। इस प्रकार ये 7वीं स्टेज हुआ। और 7वीं स्टेज का जो मनोसामाजिक शक्ति या मनोसामाजिक गुण है वो देखभाल है, केयर है, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे 8वीं स्टेज, मनोसामाजिक सिद्धांत के 8वीं स्टेज या लास्ट स्टेज, जो अहम संपूर्णता बनाम निराशा के नाम से जाना जाता है। ईगो इंट्रिगिटी
वर्सेज डिस्पायर के नाम से जाना जाता है। और यह जो स्टेज है 65 वर्ष से ऊपर की अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है। इस अवस्था में केवल अपनी पिछले जीवन का अनुभव करता है। यदि जीवन में अच्छा कार्य किया है तो उसे संपूर्णता प्राप्त होती है, अन्यथा निराशा का भाव जागृत होता है। अगर उस व्यक्ति में अहम पूर्णता का विकास होगा तो उसमें मनोसामाजिक शक्ति विवेक का विकास होता है। यदि उसके पिछले जीवन अच्छा गया है तो निश्चित रूप से उनमें अहम पूर्णता का विकास होता है और उनमें इस स्टेज की जो मनोसामाजिक गुण है या मनोसामाजिक शक्ति है वे विवेक है, विजडम है। याद रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के पूरे 8 स्टेजेस की चर्चा किए। इस प्रकार हम आने वाले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।